हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको विभाजकता का नियम, जिसमें था 2 से लेकर के 6 तक हमने पढ़ा दिया था कि 2 से लेकर 6 तक की विभाजकता का नियम हमने बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे 7 से लेकर के 11 तक की संख्याओं की विभाजकता का नियम। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 आज की वीडियो से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि जब पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको ये पार्ट बी यानी कि पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम विभाजकता का नियम समझ सकेंगे। क्योंकि 2 से लेकर के 11 तक विभाजकता का नियम है और इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। तो पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग जरूर देखिएगा। पार्ट बी देखने से पहले पार्ट ए देखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम विभाजकता का नियम, जिसमें क्या है कि कल हमने पढ़ा था 2 से लेकर के 6 तक की संख्याओं की विभाजकता का नियम। आज हम पढ़ेंगे 7 से 8, 9, 10 और 11 की से विभाजकता का नियम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना या दोगुना कह लीजिए इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। जैसे फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे नियम क्या है। संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के स्थान का अंक का दोगुना इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से विभाजित होगी, तो वो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। यही हमारा 7 से विभाजकता का नियम। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल है हमारा, संख्या है हमारी 343। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको 7 से भाग देकर के चेक करेंगे 7 से भाग होगी कि नहीं होगी। अब हम 7 से भाग देने बैठेंगे तो 7 से भाग देते देते पता चला कि 7 से भाग नहीं होगी, उससे शेष हमारा कुछ बच जाएगा, तो हम फिर भाग देना भी हमारा बेकार हुआ। तो कम टाइम के लिए, समय बचाने के लिए और कम जगह में कम समय में आसानी से हम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नियम है 7 से विभाजकता का नियम है कि जो संख्या दी गई होगी उसके इकाई के अंक यानी इकाई के स्थान पे जो अंक है इसका दोगुना यानी 3 का दोगुना 6 हो जाएगा। इकाई के अंक का दोगुना और इकाई के अंक पे जो संख्या है इसको हटाने के बाद जो संख्या बनती है उसमें से घटाने पर जो संख्या में प्राप्त होगी वो संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या 343 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो 7 से विभाजित होने का नियम है कि इकाई के स्थान पे जो संख्या है इसका दोगुना करेंगे, तो 3 का दोगुना 6 हो गया हमारा, और इकाई के अंक पे जो संख्या है इसको हटाने के बाद जो संख्या में हमारे पास बचेगी, यानी कि इकाई के अंक पे 3 है और 3 को हम हटाएंगे तो हमारी संख्या क्या बचेगी, यहाँ से 34 बच जाएगी। इसमें से इकाई के अंक या इकाई के स्थान पे जो अंक है इसके दोगुना घटाने से जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से विभाजित होगी, यानी कि 34 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा, 34 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 28 बच जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 28 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 28 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 28 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब जो ये संख्या दी गई है 343 ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, क्योंकि बाकी सभी नियम ठीक हैं लेकिन 7 की विभाजकता के नियम में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज आप लोग का ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। फिर से देखिए, 7 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो इकाई के स्थान पे अंक है इसका दोगुना करेंगे। इकाई के स्थान पे जो अंक है इसका दोगुना, यानी कि 3 का दोगुना 6 हो जाएगा हमारा। अब जो इकाई के स्थान पे अंक है
इसको हटाने के बाद यानी इसका पहले इसका दोगुना करेंगे, फिर उस अंक को हटा देंगे, यानी हटाएंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ से 34 बन जाएगी। यानी कि इकाई के अंक स्थान पे जो अंक है उसके हटाने के बाद जो संख्या हमारे पास बचेगी, इसमें से इसका दोगुना, इसमें से इसका दोगुना घटाने पर, या आप डायरेक्ट यूं कह सकते हैं, इस संख्या में से इसका दोगुना घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, यहां से 28 बचेगा, जो संख्या प्राप्त होगी, यदि ये संख्या 7 से पूरी तरीके से कट जाती है तो ये पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 28 आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या यानी कि 343 क्या होगी, 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे 504 संख्या है, 504। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो नियम है हमारा, इकाई के स्थान पे जो अंक है इसका दोगुना करेंगे, यानी कि इकाई के स्थान पे जो अंक है इसका दोगुना मतलब 8, और इसको इकाई के अंक पे जो इकाई के स्थान पे जो अंक है इसको हटाने के बाद जो संख्या हमारी बचेगी यानी कि 50, तो इसमें से हम हटाएंगे, 50 में से इसको घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसका दोगुना, इकाई के स्थान पे जो अंक है उसको हटा करके जो संख्या बचेगी उसमें से इस संख्या का दोगुना घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी 50 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा 42 हो गया। अब ये संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 504 हमारे 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से भाग देंगे 42 में, तो 7 6 का 42 हो गया, यानी कि ये भाग पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो ये संख्या हमारी 504 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे संख्या है 347, संख्या है हमारी 347। अब इसका दोगुना करेंगे यानी कि 14, फिर इसमें से घटाएंगे यानी कि 34 माइनस 14, यहां से क्या बचेगा हमारा, नहीं ये एग्जांपल तो गलत है। इसी तरह से हम और एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे कि और एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं कि हमें 7 से भाग देना है, तो हमारे यहाँ से और एग्जांपल लेके देखेंगे कि इकाई के स्थान पे हमारा जो अंक है उसको दोगुना करेंगे, उसके बाद जो संख्या हमारे पास बचेगी इसमें से इसका दोगुना घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या हम 7 से भाग देंगे। तो यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो जो अंक है हमारे पास, जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि 8 से विभाजकता का नियम। 8 से भाज्य होगी यानी कि 8 से संख्या भाज्य होगी यदि अंतिम 3 संख्या यानी कि लास्ट की 3 डिजिट, कोई संख्या दी गई है उसकी लास्ट की या अंतिम 3 संख्या, या यूं कह लीजिए कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाज्य होगी यानी कि 8 से पूरी तरीके से कटेगी, तो वो संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे यानी कि 9,07,128 संख्या है हमारी, 97,128 संख्या है हमारी 97,128। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं। तो 8 से विभाजकता का नियम ये है कि लास्ट की 3 डिजिट यानी कि लास्ट की जो तीनों संख्या है, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान वाली जो संख्या है, ये संख्याएं यदि 8 से पूरी तरीके से कट जाती हैं तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो 128 को हम 8 से भाग देंगे तो 8 × 8, यहाँ से 4 बचेगा, 48, 8 × 48,
यानी कि ये संख्या हमारी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 128 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जब लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। हो सकता है कि ये नंबर जो है बहुत बड़ा दिया गया हो और भी इसमें 2-3 अंक जोड़ दिया गया हो, तो हम 8 से भाग देने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए हम ये नियम अप्लाई करते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट को उठाते हैं और उसको 8 से भाग देते हैं, और वो संख्या जब 8 से पूरी तरीके से कट जाती है यानी कि लास्ट की 3 डिजिट, तो ये संख्या पूरी जो संख्या है ये हमारी 8 से विभाजित हो जाती है। और एक संख्या लेके देख लेते हैं, 5240 संख्या है हमारी 5240। लास्ट की 3 डिजिट को हम 8 से भाग देंगे यानी कि 24 है, सॉरी 240 है, 240 को हम 8 से भाग देंगे तो हमारा ये क्या है, 8 3 24 यानी कि 30 आ जाएगा हमारा। तो ये पूरी संख्या यानी कि 5240 हमारा क्या है, 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो 8 की विभाजकता का नियम ये है कि लास्ट की 3 डिजिट जो होगी वो यदि 8 से विभाजित हो जाती है या 8 से पूरी तरीके से कट जाती है तो जो संख्या दी गई होगी यानी पूरी जो संख्या में दी गई है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब है 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम क्या है, संख्याएं दी गई होंगी, उनके अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरीके से कट जाता है तो संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। 9 से भाज्य होगी यानी कि संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य होगा। संख्याएं 9 से विभाजित होंगी यदि उनके अंकों का योग या उनके अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होगा। जैसे 576 पूछा गया है कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम 9 से भाग देने बैठेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जोड़ लेंगे। इनके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो चलिए जोड़ते हैं हम। 7 5 12 और 12 6 18 यानी कि 18 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब हम 9 से भाग देने बैठेंगे 576 में तो इससे ज्यादा हमें हमारा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम ये काम करेंगे, 9 से विभाजकता का नियम लगाएंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे, जितनी संख्याएं दी गई होंगी उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी उसको 9 से भाग देंगे। यदि वो संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाती है तो जो संख्या दी गई होगी यानी कि जो पूरी संख्या हमारे पास होगी वो 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। और एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं, जैसे 2169। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये संख्या है, इसके सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद यदि संख्या प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम जोड़ते हैं 2 1 3 3 6 9 9 9 18 यानी कि 9 9 18 18 भी 9 से विभाजित हो जाएगा यानी कि ये पूरी संख्या यानी कि 2106 हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं, जैसे कि 13,428 संख्या है हमारे पास 13,428। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 9 से विभाजित करेंगे। जैसे जोड़ते हैं 3 1 4 4 4 8 8 2 10 10 8 18 18 भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि ये संख्या 13,428 हमारी 9 से विभाजित हो जाएंगी। फिर से सुन लीजिए, 9 से विभाजकता का नियम क्या है, सभी संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ेंगे, उनके जोड़ को 9 से भाग देंगे यानी वो संख्या जो प्राप्त संख्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी या 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी, तो जो दी गई संख्या होगी वो 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 10 से विभाजकता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हमारे पास दी गई हो, यदि उसकी इकाई के स्थान पर 0 हो या 0 हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 250 ले सकते हैं या
1010 ले सकते, 110 ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे 1250 ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अब इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे बस इसमें देखना है कि इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। 10 की विभाजकता का नियम है कि जो संख्या हमारे पास दी गई होगी उसके इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब है 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम क्या है? यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो। फिर से देख लीजिए, 11 से संख्याएं भाज्य होंगी कब? यदि उसके सम तथा विषम स्थानों यानी कि अल्टरनेट, जैसे कोई संख्या हमारे पास ऐसे 2 4 6 8 दी गई है तो सम तथा विषम का मतलब क्या होता है? जैसे इसको सम माना, इसको विषम माना, सम माना, इसमें विषम माना, यानी कि अल्टरनेट जोड़ने पे, जैसे 2 विचार जोड़ेंगे, इसको अल्टरनेट, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, फिर इसको उठाएंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, अल्टरनेट करके जोड़ना है, एक के बाद एक छोड़ करके एक जोड़ेंगे। तो अब उनके बाद क्या करना है? सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर, अब उनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद यदि अंतर 0 आए या 11 आए या 11 का कोई भी गुणज का मतलब जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, यानी कि 11 का मल्टीपल कह लीजिए या 11 का गुणज, यानी कि ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए पूरी तरीके से, वो संख्या 11 की गुणज कहलाएंगी। तो घटाने पर यानी कि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों के अंतर को घटाने पर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे संख्या है हमारे पास संख्या है हमारे पास 1 3 6 1 0 5 2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं। तो नियम क्या है कि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर, अब हम इनके योगों का अंतर ज्ञात करते हैं। सम तथा विषम स्थान मतलब उनको अल्टरनेट करके जोड़ना है। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ेंगे, एक उठाएं, एक को पकड़ेंगे, ये 3 को छोड़ेंगे, फिर 6 को पकड़ेंगे और इनको जोड़ते चलेंगे। 1 में 6 जोड़े 7, फिर 1 को छोड़ेंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे, 7 ही रहेगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा हमारा। 1 छोड़ करके 1 उठाएंगे, यानी कि 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ करके फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, इनको जोड़ते हुए चलेंगे, फिर यहाँ से हम एक छोड़ करके जोड़ते चलेंगे, यानी कि 1 में 6 जोड़ा गया 7, 7 में 0 जोड़ा गया 7 ही रहेगा, फिर 7 में 2 जोड़ा गया 9। ये तो हमने एक छोड़ करके जोड़ लिया। अब जो संख्याएं बच गई यानी कि 3 बची, 3 में हम 1 जोड़ेंगे क्योंकि 3 के बाद 1 बच गया है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में हमें अभी क्या चाहिए? 3 चाहिए। 6 में 3 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 9 होगा। तो यहाँ पे हम एक संख्या और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमें 9 चाहिए तो यहाँ पे हमें 0 रखना होगा। इनके अंकों का योग 1 और 6 7 7 0 7 2 9, यहाँ से हमारे पास 9 हो गया। यहाँ पे 9 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 3 4 4 2, यहाँ से गलत जोड़ा जा रहा है क्या? फिर से जोड़ते हैं। 1 3 6 1 और 6 7, 7 में हम 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा क्या होगा? 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, फिर 4 में यहाँ से हमारा 5 जोड़ा जा रहा है, 4 और 5 9 हो जाएगा, यहाँ से 9।
यहाँ से 9, यानी कि ऊपर की संख्या को जोड़ रहे हैं। 1 और 6 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और इसी तरह से जो संख्याएं बच गई हैं, छूट गई हैं, छोड़ना ही क्योंकि अल्टरनेट करके जोड़ना है, तो अल्टरनेट करके जोड़ेंगे तो एक एक को छोड़ते हुए जोड़ेंगे। तो पहले हम 1 6 इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़ करके जोड़ेंगे तो 1 6 7 हो गया, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे 3 और 1, जैसे जो संख्या छूट गई उनको, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 1 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि दोनों का जोड़, अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ 9 हो गया दोनों का। अब 9 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा। बोला गया है कि सम तथा विषम अंकों के योगों का अंतर, यानी कि ये संख्याएं यदि हम एक एक छोड़ करके जोड़ रहे हैं, इनके योगों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, यदि उनका अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज, जैसे यहाँ पे 0 आए तो यहाँ पे हो सकता है कि 11 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है कि 22 आ जाए या 33 आ जाए, या इसी तरीके से 44 क्या होगा यहाँ पे 55 होगा। इसी तरीके से 11 की कोई भी मल्टीपल संख्या होगी तो ये संख्याएं पूरी तरीके से 11 से विभाजित होंगी। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम इस पे। जैसे 4 3 5 1 6 संख्या है हमारी 43,516। अब हमें ज्ञात करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि अल्टरनेट करके जोड़ेंगे। जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बचेगा क्या हमारा 3 और 1 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 घटा देंगे यहाँ से, क्योंकि बोला गया कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा या 22, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा तो वो संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। बोला ही गया है कि या तो उनके घटाने पे उनका अंतर जो है 0 हो या 11 हो, या 11 का कोई भी गुणज हो या उसका मल्टीपल हो, तो यहाँ से हमें 11 प्राप्त होता है। तो जब हमें 11 मिल गया तो ये संख्या जो दी गई है ये पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या है हमारे पास 5 2 8 1 9 0 5 2। संख्या है हमारे पास 5 2 8 1 9 0 5 2। अब इसको क्या करना है, इसको अल्टरनेट करके जोड़ना है। जोड़ने के बाद उनका जो जोड़ होगा उसको घटाना है। तो 5 में 8 जोड़ेंगे 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि 27। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। अब जो बच गई संख्या उनको जोड़ेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इनको घटा लेंगे। 27 में से 5 जाए कितना होगा, 22 होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल आया या तो 0 है या 11 है, या 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। फिर से देखिए, 5 में 8 जोड़ेंगे, अल्टरनेट करके जोड़ना है, एक संख्या को छोड़ करके जोड़ना है। तो 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 होगा, सॉरी 13 में 8 5 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 होगा, और फिर जो संख्या बच गई 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, घटा देंगे 22 आएगा, यानी कि 22 11 का मल्टीपल है। या इकाई के स्थान पे 0 आए, 11 आए, या 22 है, या 33 आए, इस तरीके से 11 की कोई भी मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यही रहा विभाजकता का नियम। पिछली वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 1 में हमने आपको 2 से लेकर के 6 तक बताया था कि उनके विभाजकता का नियम क्या होता है, यानी कि 2 3 4 5 और 6 तक का बताया था। आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आपको बताया गया कि 7 से लेकर के 11 तक की जो संख्या है उनके विभाजकता का नियम। तो फिर से हम एक बार आपको पूरी तरीके से रिकॉल करा देते हैं कि 2 से विभाजकता का नियम क्या है। यदि इकाई के स्थान पे 2 से विभाजकता का नियम यह है कि उनके इकाई के स्थान पे
2, 4, 6 संख्याएं दी गई हों तो वो 2 से विभाजित होंगी। और 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि 3 से विभाजकता का नियम ये है कि जो संख्याएं दी गई होंगी उनके अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। अब रहा 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्याएं दी गई होंगी उनके लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब है हमारा 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और 6 से विभाजकता का नियम क्या है कि 6 जो संख्या दी गई होगी वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो संख्या पूरी तरीके से 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 से विभाजित होने के लिए हमें 2 और 3 के विभाजकता का नियम ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो ये रहा 6 के विभाजकता का नियम कि संख्या 2 से और 3 से विभाजित होंगी तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 7 की विभाजकता का नियम क्या है कि 7 से विभाजकता का नियम यह है कि यदि इकाई का जो अंक है उसका दोगुना करेंगे, उसको छोड़ने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें से हम उसको घटा देंगे, यानी कि जो इकाई के स्थान पे जो अंक है उसको छोड़ करके जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें से इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका दोगुना घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसको यदि हम 7 से विभाजित करते हैं तो संख्या 7 से पूरी तरीके से यदि कट जाती है तो जो संख्या हमें पूरी दी गई होगी वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्या में दी गई होगी उसको जो लास्ट की 3 डिजिट होती है, यानी कि लास्ट की जो 3 संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 8 से यदि विभाजित हो जाती हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्याएं में दी गई होंगी उनके अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 10 की विभाजकता का नियम क्या है कि संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब रहा 11 की विभाजकता का नियम। 11 की विभाजकता का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई होंगी उनको अल्टरनेट एक छोड़ करके एक को जोड़ेंगे और इसी तरीके से जो संख्या छूट गई फिर उनको जोड़ेंगे। उनके अंकों का जो जोड़ होगा और अंकों के जोड़ फिर उसके अंतर यानी कि उसमें से घटाएंगे, अल्टरनेट करके संख्याएं जोड़ेंगे, यानी कि सम स्थान पे क्या संख्याएं जो होंगी उनको जोड़ेंगे, फिर विषम अंकों के स्थान पे जो संख्याएं होंगी उनको जोड़ करके उनको घटा देंगे, यानी कि दोनों संख्याओं के अंतर जो होगा हमारा 0 आए या 11 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो संख्या हमारी पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। तो ये रहा 11 का विभाजकता का नियम। तो हमने 2 पार्ट में इसको विभाजकता का नियम पढ़ लिया कि 2 से लेकर के 11 तक की सभी संख्याओं के विभाजकता का नियम हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि एक एक चीज को हमने बताया विद एग्जाम्पल। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, वैसे एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप 2 से 3 बार यदि देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसका दोनों पार्ट देखना बहुत जरूरी होगा। जो पार्ट दो है या पार्ट बी कह लीजिए, यदि इसको देखेंगे तो इसको देखने से पहले आपको इसका पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यदि पार्ट 1 नहीं देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट 2 है ये चीज नहीं समझ में आएगी। तो आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।